हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र क्या लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, जिसमें मैंने टॉप के 2400 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, 2400 क्वेश्चन मैंने रखे हुए इस सेट में। मतलब ये पूरा एक सेट रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक पूरा सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें मैं हर सेट पे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये। ठीक है, याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट कौन सा, फर्स्ट है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में केवल 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन या इससे ज्यादा के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र की मेरी और एक लिस्ट चल रही है। ठीक है, एक और वीडियो चल रही है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट और भी है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, याद रखिएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की एक और मेरा लिस्ट चल रही है, टॉपिक चल रहा है एक बाल विकास शिक्षा शास्त्र, तो उसको भी देखना भूलिएगा। 11th पार्ट तक मैंने कवर कर दिया। ठीक है, उस सीरीज में मैंने 11th पार्ट तक कवर कर दिया है, तो वो पार्ट देखना भी न भूलिएगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने उन पार्टों को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये नया पार्ट है। ठीक है, नया पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मैं नया पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें 2400 क्वेश्चन मैंने रखा हुआ। 2400 क्वेश्चन मैंने इस पे रखा हुआ, टॉप के क्वेश्चन रखा हुआ इसमें। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आए। वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको 30 क्वेश्चन ऑलराउंड समझ में आ जाए कि किस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है, किस प्रकार के टॉप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो टॉप के क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन आपको देखना है और समझना है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, सारी इसकी वीडियो मतलब पूरी वीडियो इसको देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे इसके। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपने वीडियो पे आई है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, और लाइक करके जाइएगा। जैसे सेशन आप देखते हैं लाइक करके जाइएगा, बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। सेशन अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, भूलना नहीं है, लाइक करके जाना है आपको, शेयर करके जाना है, याद रखिएगा। तो सेशन आप देखते हैं तो लाइक करना है। ठीक है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि सेशन में कंटेंट्स बहुत बेहतरीन रहते हैं। ठीक है, सेशन में कंटेंट मैंने टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन है 2400 मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, एक और सीरीज चली मेरी बाल विकास की, वो भी देखना ना भूलिएगा। ये न्यू सीरीज है मेरी, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 1 पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 80 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, जिससे आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिससे आपके जो मार्क्स हैं 30 में से 30 आए आपके। ये गारंटी है मेरी कि आपको मार्क्स 30 में से 30 मिलेंगे। ठीक है, 30 में से 30 आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप मेरे दोनों सीरीज फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों सीरीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 30 में से 30 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स, 30 में से 30 आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप मेरी दोनों सीरीज फॉलो करते हैं। तो 11 पार्ट तक मैं उस सीरीज में कवर कर चुका हूँ, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 11 पार्ट में कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रहता है और उसके क्वेश्चन भी रहते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी रहते हैं, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ में रहते हैं, तो उस पार्ट में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, उस सीरीज में जो 11 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ये दूसरी सीरीज है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की दूसरी सीरीज है, सीरीज जिसमें केवल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 80 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो फिर प्रैक्टिस सेट कम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट कम हो जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग अगर 30 क्वेश्चन में लेता हूं तो मेरे को कितना 80 प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा। 2400 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने टॉप के 2400 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि सीरीज को आप फॉलो करना छोड़ दें। ठीक है, सीरीज को फॉलो करना छोड़ दें, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है नीचे। ठीक है, रेड बटन सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करके जाना है आपको, याद रखिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना नहीं है, इस वीडियो पे आए हैं सब्सक्राइब करके जाना है आपको। ठीक है, लाइक करके जाना है और शेयर करके जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है, देखिए।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने हुआ है कि ज्ञान क्या है? विद्यमान है। ठीक है, ज्ञान क्या है? विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करना ही। क्वेश्चन बेहतरीन समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से समझना है और समझने के बाद आपको आंसर देना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है? अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आपने अभी तक तैयारी की है तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद आपको जवाब देना है। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? याद रखिएगा, क्या करता है? स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। बताइए। व्यवहारवाद, पहला है आपका व्यवहारवाद, दूसरा है आपका संज्ञानवाद, तीसरा है गेस्टल्टवाद या संरचनावाद। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? आप लोग तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप लोग 30 में 30 लेके आएंगे, मेरे को पता है, ठीक है। आप लोग 30 में 30 लेके आएंगे, ये मेरे को पता है, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद जवाब दीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। आप लोग होशियार हैं, ठीक है, ये मेरे को पता है। आपको 30 में से 30 लेके आएंगे, लेकिन ये मैं आपको केवल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं कि आपका रिवीजन होता जाए, ठीक है। आपका क्या होगा? इससे क्या होगा? रिवीजन होता चला जाएगा। मेरे को पता है आपको सभी आंसर पता है, इनके सभी टॉप के जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, इन सब के आंसर आपको पता है, ठीक है, इन सब के आंसर आपको पता है। लेकिन मैं रिवीजन तौर पे आप लोगों को रिवीजन तौर पे लेके आया हूं कि आप लोगों को क्या हो? रिवीजन हो, ठीक है, आप लोगों को क्या हो? रिवीजन हो, ठीक है, जिससे आप लोग 30 में 30 लेके आए और मास्टर बन जाए, ठीक है, जिससे आप लोग मास्टर बन जाए और फिर थोड़ा सा मेरे को भी याद कर लिया करिए भैया, ठीक है। क्या है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है। याद रखिएगा, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या करता है? नहीं करता है, ये ध्यान देने वाली बात जरूर है, ठीक है। नहीं करता है मतलब क्या है? व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, गेस्टल्टवाद है या फिर संरचनावाद है, ठीक है। कौन सा वाद है? वो है आपका संरचनावाद और 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? संरचनावाद, ठीक है। आप लोगों से पता है मेरे को बहुत सारी चीजें आती हैं, इन सभी क्वेश्चन में से सभी आप लोग 30 में से 30 लेके आएंगे और कमेंट करके भी बताइए कि सर मेरे इसमें से 30 में से 30 आए हुए हैं, ठीक है। कमेंट करके भी बताया करिए कि 30 में से 30 आए हुए हैं, ठीक है। कितने लोग सही जवाब देते हैं? इनमें से जो मैंने टॉप के 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, टॉप की जो 30 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं वो आप देखते रहिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हैं, आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट करके वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, देखिए कि कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। याद रखिए, कौन सा जो तत्व है संप्रेषण का तत्व नहीं है। बताइए कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। पहला आंसर आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है संप्रेषण का माध्यम, दूसरा आपका दिया संप्रेषण की श्रृंखला, तीसरा आपका दिया हुआ संप्रेषण का उद्देश्य और चौथा आपका दिया हुआ संप्रेषण का नियोजन। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। बताइए, आप लोग तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, सही जवाब होगा, सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। सही जवाब एक बार में आप लोगों को सही जवाब देना है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी आपको सही जवाब देना है। बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। संप्रेषण का माध्यम होगा, संप्रेषण की श्रृंखला होगी, संप्रेषण का उद्देश्य होगा या संप्रेषण का नियोजन होगा। कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। बताइए कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है, वो आपका संप्रेषण का नियोजन। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संप्रेषण का नियोजन संप्रेषण का तत्व नहीं है। कौन सा? संप्रेषण का नियोजन संप्रेषण का तत्व नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग तो बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट है, बहुत ही शानदार जवाब, बहुत ही शानदार जवाब, संप्रेषण का नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखते हैं कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है कौन सा? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता, ठीक है, उच्च मानसिक क्षमता। एक और इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि हिंदी की जो मेरी सीरीज चल रही है, हिंदी बेहतरीन ट्रिक के साथ, याद रखिएगा हिंदी मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूं, तो वो सीरीज भी देखना ना भूलिएगा आप लोग। 3rd पार्ट तक मैंने कवर कर दिया, हिंदी की 3rd पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ है।
थर्ड पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ हिंदी की बेहतरीन ट्रिक के साथ, ठीक है। हिंदी को मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है, तो वो सीरीज भी देखना ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है। वो सीरीज भी देखना ना भूलिएगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने हिंदी को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंदी की सीरीज भी फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। साइंस भी चलता है, मेरी क्लास, मेरे चैनल में साइंस भी चल रहा है, जीके भी चल रहा है, मतलब ऑल सीरीज मेरे पे चल रही है, तो वो भी आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व तो है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सामाजिक परिवेश का ज्ञान या सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता। बताइए, आप लोग तो बहुत ही होशियार है, बताइए कौन सा जवाब इसमें से सही होगा। मेरे को पता है आपने थर्ड नंबर जवाब दे दिया है कि कल्पना शक्ति का अभाव। लगा दिया सर, मैंने लगा दिया कल्पना शक्ति का अभाव, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। लगा दिया मैंने सर आपकी कल्पना शक्ति का अभाव। नेक्स्ट बताइए बच्चों, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। पहला आंसर बताइए बच्चों, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट आंसर बताइएगा, उच्च कक्षाओं के उपयोगी हैं, उच्च कक्षाओं के उपयोगी हैं। तीसरा आंसर बताइएगा, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी हैं। चौथा आंसर आप बताइएगा, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। बताइए कौन सा आंसर होगा। आप लोग तो सभी लोग जवाब देंगे, बताइए सही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। सही जवाब दीजिएगा, एक बार में आपको सही जवाब देना भैया, ठीक है। तभी आप अध्यापक की कुर्सी में बैठेंगे, तभी आप अध्यापक की कुर्सी में बैठेंगे, एक बार में सही जवाब देना है आपको। तैयारी आपकी क्या है, तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे को पता है आपको, आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये केवल हम प्रैक्टिस सेट लेके आए, केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं। आप लोग फट जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। आपकी स्क्रीन सामने पहला 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। आपने बता भी दिया है, 4th नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। आपने बता भी दिया, 4th नंबर सही जवाब होगा, बताइए, ठीक है। बहुत ही होशियार स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, ठीक है। शिक्षार्थी क्या करता है, अपनी गति के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है। ट्रेयर्स, गेने, स्ट्रेयर्स या मैक्रो। मानव संस्कार वन सके, एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उस चीज को समझना है। समझने के बाद आपको आंसर लगाना है, याद रखिएगा, समझने के बाद आपको क्या करना है, आंसर लगाना है, ठीक है। लगाना है, क्या लगाना है, आंसर लगाना है भैया, क्या लगाना है आपको, आंसर लगाना है। बताइएगा, आंसर बताइएगा। मानव संस्कार क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, क्या नहीं है, आरोपित नहीं है। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्या बोल रहा है कि आरोपित नहीं है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, आपको बताना। टेयर्स, गेने, स्ट्रेयर्स या माइक्रो, किसका है, बताइए कौन सा आंसर सही है। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। 2nd नंबर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 6 नंबर आपकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। कौन सी अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बताइए कौन सी अवस्था में कौन सी अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है, ठीक है, अत्यंत सक्रिय हो जाता है। वो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था है। बताइए, आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बताइए, आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, क्या आप लोगों ने सही जवाब, 2nd नंबर इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया है, ठीक है, आप लोगों ने 2nd नंबर सही जवाब दे दिया है, 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत ही शानदार आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। आप लोग वेरी सिंपल, बहुत ही जल्दी इसका आंसर दे देंगे, मेरे को पता है, बहुत ही जल्दी आप लोग इसका आंसर दे देंगे। ये लोगों पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट है, केवल आपको रिवीजन सेट है, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन का आंसर लगाने में, ठीक है। क्वेश्चन का आपको आंसर लगाने में, वैसे भी मेरे को पता है आप सभी लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है, बहुत ही शानदार आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आपने 4 नंबर सही जवाब दिया है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही शानदार स्टूडेंट, ठीक है। 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने होगा। प्रत्यास्थता सिद्धांत किसने दिया, बताइए। प्रत्यास्थता सिद्धांत किस, विक्टर रूम, वाटसन, वीएफ स्किनर, ठीक है। कौन, वीएफ स्किनर, ठीक है। याद रखिए कौन है, वीएफ स्किनर है, ठीक है। वीएफ स्किनर या थॉर्नडाइक। प्रत्यास्थता सिद्धांत किसने दिया हुआ है, प्रत्यास्थता सिद्धांत किसने, बहुत ही शानदार सा जवाब, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का, बहुत ही प्यारा जवाब है, ठीक है। बहुत ही आप लोगों ने आंसर दे भी दिया है, कौन सा, विक्टर रूम, ठीक है। प्रत्यास्थता सिद्धांत किसने दिया है, विक्टर रूम ने दिया है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन, किसने दिया है, विक्टर रूम ने प्रत्यास्थता का सिद्धांत दिया हुआ है। बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का, बहुत ही शानदार जवाब, ठीक है। बहुत प्यारा सा जवाब है आप लोगों का। फर्स्ट नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है, राइट आंसर दिया है। विक्टर रूम प्रत्यास्थता सिद्धांत दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है, विक्टर रूम ने प्रत्यास्थता का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने होगा। स्व प्रत्यय विकास विकसित होता है, स्व प्रत्यय विकसित होता है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, बताइए फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा जो कौन सा इसका आंसर सही होगा। स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, बुद्धि से, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, बताइए। स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से तथा बुद्धि से किस स्व प्रत्यय विकसित होता है, बताइए। बताइए बच्चों कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, शाबाश, बहुत ही शानदार जैसा जवाब दिया है, साधारण तथा लोगों की धारणा से, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों सभी लोगों का सही जवाब है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिएगा। कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं, ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा नहीं, बताइए। ब्रूनर का सिद्धांत आपने जो थ्योरिकल चीजें हैं ना, वो थ्योरिकल चीज में सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगली सीरीज में बाल विकास की जो सीरीज है, बाल विकास की जो सीरीज मेरी चल रही है ना, बाल विकास की जो सीरीज मेरी चल रही है, उस सीरीज में मैं थ्योरिकल कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। थ्योरिकल कॉन्सेप्ट उस सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ, तो उस सीरीज को फॉलो करना ना भूलिएगा। 11 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ है। 11 पार्ट में कैसे, कॉन्सेप्ट भी रहता है उसमें, याद रखिए कॉन्सेप्ट भी रहता है उसमें, और कॉन्सेप्ट के साथ उसके क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन दोनों रहते हैं। पहले क्या होता है, पहले होता है कॉन्सेप्ट होता है, पहले क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट के बाद उसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, याद रखिए कॉन्सेप्ट के बाद क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो उस सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और हिंदी भी मेरी सीरीज को, हिंदी की सीरीज भी फॉलो करना मत भूलिएगा। हिंदी की बेहतरीन ट्रिक के साथ, याद रखिएगा हिंदी को मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी की ट्रिक भी देखना ना भूलिएगा। हिंदी की ट्रिक बाबा, हिंदी की ट्रिक देखना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की ट्रिक भी बेहतरीन के साथ में, या आपको रटना नहीं होगा तो आपको हिंदी की ट्रिक बेहतरीन देखना पड़ेगा, ठीक है। रटना नहीं होगा तो हिंदी की ट्रिक को आपको देखना पड़ेगा, हिंदी की ट्रिक को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपको रटना नहीं है तो हिंदी की आपको ट्रिक देखना पड़ेगा, हिंदी की ट्रिक देख के जाइएगा रे बाबा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत बेहतरीन लेके आता हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है, लाइक करके जाना है और शेयर करके जाना है, ठीक है। लाइक करना है और शेयर भी करना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके जाना है। 3 चीजें आपको करना है, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन प्रोवाइड किए जाते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, याद रखिएगा, लाइक और शेयर नहीं करते हैं। जब कंटेंट बेहतरीन नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दिया करिए। जब आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन नहीं है, ठीक है, तो फिर डिसलाइक कर दिया करिए, ठीक है। कुछ तो करके जाइए, कुछ तो बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डिसलाइक करना है या लाइक करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। लाइक करना है, डिसलाइक करना वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, याद रखिएगा। इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात आपसे नहीं मांग रहा हूँ, केवल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, क्यों कंटेंट में बहुत बेहतरीन प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, उसका पहला आंसर आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि नवीन ज्ञान तथा सूचना को ग्रहण करना। दूसरा आंसर आपके सामने दिया हुआ है अर्जित ज्ञान का रूपांतरण क्या दिया हुआ है,
दूसरा दिया हुआ अर्जित ज्ञान को अनुपात, तीसरा दिया हुआ ज्ञान की पर्याप्तता की जांच और ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा इसमें से सही जवाब होगा? आप लोगों से इसका भी जवाब आता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी लोगों ने जवाब दे दिया। बहुत बेहतरीन जवाब, अभी सभी लोगों को बहुत बेहतरीन जवाब है। 4 नंबर इसका आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है क्या? ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ठीक है, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन जवाब, बहुत शानदार जवाब आप लोगों का। क्या कहता है इतना शानदार। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ, देखिए गोलमेन का नाम जाना जाता है। बताइए गोलमेन का नाम जाना जाता है, बताइए किसके नाम से जाना? गोलमेन का नाम जाना बुद्धि के सिद्धांत के लिए, किसके सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेदी बुद्धि के लिए या सामाजिक बुद्धि के लिए? बताइए किसके सिद्धांत के लिए जाना जाता है गोलमेन का नाम? ठीक है, याद रखिएगा गोलमेन का जो नाम है वो किसके सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बुद्धि के सिद्धांत के लिए। सेकंड नंबर है आपका आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, थर्ड नंबर है आपका सामयिक बुद्धि के लिए, व 4th नंबर है आपका सामाजिक बुद्धि के लिए। बताइए किसकी बुद्धि के लिए जाना जाता है? गोलमेन का नाम जो है किसके लिए जाना जाता है? आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है। 3rd नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? संवेदिक बुद्धि के लिए 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा जवाब। ठीक है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट जिसको बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए बच्चों कि ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? बताइए ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? पहला आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि औपचारिक शिक्षा सिद्धांत, दूसरा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, तीसरा वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रमाणिक सिद्धांत दिया हुआ है कि बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? आंसर देख के टिक करिएगा। ठीक है, समझ कर टिक करना है आपको, आंसर समझ कर टिक करना है। याद रखिए, समझ के आपको टिक करना है आंसर, याद रखिए बच्चों। ठीक है, समझ के आपको आंसर टिक करना है, गलती नहीं करना है। गलती करने के बिल्कुल भी चांस नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पर डे मैं 30 क्वेश्चन अगर लेके आता हूँ तो 80 प्रैक्टिस सेट में बनेंगे, और 80 प्रैक्टिस सेट में आपको 30 में से 30 लेके आना है। कितने लेके आना है? 30 में से 30 लेके आना है। ठीक है, 30 में से 30 लेके आना है, आपको याद रखेगा। कितना लेके आना है? 30 में से 30 लेके आना है, आपको याद रखेगा। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेगा आपको 30 में से 30। इसका सेकंड नंबर इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का। अनौपचारिक शिक्षण का सिद्धांत, ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? वो है अनौपचारिक शिक्षण का सिद्धांत ब्रूनर के अनुसार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने देखिए, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको और उसके बाद आपको आंसर लगाना है। ठीक है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है पियाजे के अनुसार? बताइए, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में आप लोगों ने सभी चीजें पढ़ा हुआ है, आपने ये चीजें नहीं पढ़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने के लिए, याद रखिए कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने के लिए आपको मेरी सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, बाल विकास की। मेरी सीरीज का फॉलो करनी पड़ेगी, बाल विकास की आपको सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो वो सीरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 11 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया है। आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। जीएस भी चल रहा है मेरा, जनरल साइंस जिसमें पर्यावरण भी कवर करता हूँ, याद रखिएगा कभी कभी। ठीक है, तो दोनों कवर कर रहा हूँ, जनरल साइंस भी कवर करने की कोशिश करता हूँ और पर्यावरण भी मैं कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा जीके और जीएस दोनों कवर करने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, जीके और जीएस उसी में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका रिविजन होता चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट तो फर्स्ट नंबर इसमें दिया पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सेकंड नंबर आपको दिया औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, नेक्स्ट थर्ड नंबर संवेदी गामक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। बताइए सही जवाब बताइएगा, सही आंसर दीजिए बच्चों। ठीक है, सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है, सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। कौन सा सही? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो क्या? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट है बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो भी इस वीडियो को देखा बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है।
आप लोगों ने सही जवाब दिया है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ, कौन से शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? कौन से शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? क्या? पहला है दिया हुआ सीखने की उत्सुकता, दूसरा हुआ ज्ञान की संरचना, तीसरा दिया हुआ क्रमशीलता का अभाव और चौथा दिया पुष्टिकरण। बताइए बच्चों कौन सा इसका सही जवाब होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। विशेषता नहीं है, शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। नहीं में आप लोग पढ़ते नहीं हैं और आंसर लगा देते हैं है का आंसर आप लोग लगा देते हैं, नहीं का आंसर आप लोग पेपर में ध्यान नहीं दे पाते हैं प्रेशर की वजह से। इसलिए याद रखिएगा आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जिससे आप आंसर सही तरीके से लगा पाए। ठीक है, याद रखिएगा मेरे बच्चों, पहला आंसर आपका दिया हुआ सीखने की उत्सुकता, दूसरा दिया हुआ ज्ञान की संरचना, तीसरा क्रमशीलता का अभाव और चौथा आपका पुष्टिकरण। बताइए बच्चों कौन सा सही जवाब होगा? बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें सही जवाब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार जवाब लोगों बच्चों, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है। क्या 3rd नंबर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सही जवाब आपका 3rd नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3rd नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ना है। ठीक है, बहुत गर्म दिमाग से नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे दिमाग से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद आंसर टिक करिएगा, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है बच्चों। ठीक है, निर्देशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। उद्देश्य केंद्रित निर्देशक करता केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित? बताइए बच्चों कौन सा इसका सही जवाब होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, निर्देशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। बताइए बच्चों कौन सा? आप लोगों को कितना लेके आना है? 30 में से 30 लेके आना है बच्चों। ठीक है, आपको 30 में से 30 लेके आना है। ये प्रैक्टिस सेट है मेरा। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे या इससे ज्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 50 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में या तो 30 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो उसके हिसाब से केवल प्रैक्टिस सेट है, केवल आपका रिवीजन है। आप लोग मेरे को पता है ये सारी जानकारी आप लोगों के पास है, इन क्वेश्चनों के सारे आंसर आप लोगों के पास है। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, फिर भी आपको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ी सी जो भी दिक्कतें होंगी, ठीक है, जो भी दिक्कतें होंगी उनको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगी आपकी जो थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, वो चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इस प्रैक्टिस सेट में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सीरीज को फॉलो किए रहिएगा। ठीक है, और भी मैं इसकी पार्ट्स लेके आ रहा हूँ, मतलब 80 प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना कितने 80 प्रैक्टिस सेट लिया करूँ, मतलब 2400 टॉप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 2400 टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। तो सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, और तत्काल प्रभाव से अभी लाइक करके जाइएगा और शेयर करके जाइएगा। वीडियो को पूरा देखना है, ये भी याद रखना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। याद रखिए बच्चों आपको वीडियो पूरा देखना। अभी 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन अभी और बाकी है। निर्देशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। बताइए, उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, निर्देशक कर्तव्य होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए या बाल केंद्रित होनी चाहिए? बताइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर का सही जवाब? आंसर सही पढ़िएगा, उसे जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, तो 4th नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों का 4th नंबर आपने सही जवाब दिया हुआ है, राइट आंसर दिया, बहुत बेहतरीन जवाब। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होनहार स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को 30 में से 30 लेके आएंगे। आप लोग सभी लोग शिक्षक भर्ती 3 में शामिल हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती 3 में शामिल हैं। आप लोगों ने सभी लोगों को इस बार की कुर्सी आप लोगों को मिल जाएगी। शिक्षक के इस बार की कुर्सी आप लोगों को मिल जाएगी। याद रखिएगा, इस बार की कुर्सी आप लोगों को मिल जाएगी 80 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद। 80 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कुर्सी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने होगा। पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है। वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या रूप संक्रियात्मक? बताइए बच्चों कौन सा सही जवाब होगा? बताइए बच्चों सही जवाब कौन सा? आपको सही जवाब देना है, कौन सा सही जवाब होगा बताइए। आप लोग बहुत ही होशियार स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। बताइए बच्चों, आप लोगों को सही जवाब देंगे, मेरे को पता है इसका सही जवाब देंगे आप लोग। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? आप लोगों ने सही जवाब दिया है, आप लोगों ने 3rd नंबर सही जवाब दिया है। बहुत बेहतरीन शानदार, थैंक्स, बहुत बेहतरीन। 3rd नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके इसमें सामने दिया हुआ 70 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने दिया हुआ है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के प्रयोग पर बल दिया जाता है। याद रखें, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों के लिए कोई भी डिफिकल्ट पानी है एकदम। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है, पानी है। ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए पानी है, लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप क्वेश्चन केवल आपको रिमाइंड करने के लिए रखा हुआ है। आपके जो क्वेश्चन है केवल टॉप के क्वेश्चन मैंने रिमाइंड करने के लिए आप लोगों को रखा हुआ है कि आप लोगों के दिमाग में मैं ये क्वेश्चन भी लेके आ जाऊँ कि ये क्वेश्चन मतलब जो थोड़ी बहुत आप लोगों के मन में जो थोड़ी सी डाउट है वो डाउट थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत डाउट है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको 80 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ये भी याद रखें 80 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिएगा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय एवं तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। विधियों के अध्ययन के उपयोग में क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। बताइए, मनोविश्लेषणवाद या संरचनावाद, कौन सा? सेकंड नंबर आपका संरचनावाद, नेक्स्ट नंबर है आपका व्यवहारवाद, नेक्स्ट नंबर है आपका संज्ञानवाद। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब आप लोग तो रखे रहते हैं यार, मुंह में रखे रहते हैं, कहाँ से पता कर लेते हैं, इतना दिमाग है आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है थर्ड नंबर, आप लोगों ने सही जवाब दिया हुआ, राइट आंसर दिया हुआ क्या, व्यवहारवाद। आप लोगों ने थर्ड नंबर सही जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जवाब आप लोगों का, व्यवहारवाद। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने दिया हुआ है, कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। पहला आंसर आपके इसमें सामने दिया हुआ, देखिए अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं वो कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, या फिर समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं वो कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, या फिर द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है वो कहलाते हैं, या उपरोक्त में से सभी कहलाते हैं। बताइए कौन कुसुमायोजित व्यक्ति कौन कहलाते हैं, कुसुमायोजित व्यक्ति कौन कहलाते हैं। बताइए, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का जो सामना करते हैं वो कहलाते हैं, या समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं वो कहलाते हैं, या द्वंद्व को दूर करने में समर्थ होते हैं वो कहलाते हैं, या उपरोक्त में से सभी कहलाते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को 30 में 30 में लेके आना है, ये मेरे को पता है, 30 में 30 आप लोग लेके आएंगे। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बेहतरीन आप लोगों का जवाब, उपरोक्त में से सभी आप लोगों ने सभी जवाब दिया हुआ है, सभी मतलब 4 नंबर आपने सही जवाब दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट 4 नंबर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने दिया हुआ है, समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी समस्या समाधान के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, क्या मानते हैं, इनमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। बताइए, पहला आंसर है आपकी इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, दूसरा होता है प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, तीसरा पुनर्बलन पर आधारित है, चौथा है उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, सही जवाब होगा। आप लोग बहुत ही होशियार स्टूडेंट है, बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कौन सा सही जवाब होगा, बताइए प्यारे बच्चों कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना है। बताइए, आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, फर्स्ट नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है, राइट आंसर दिया है चिंतन। इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, चिंतन की प्रक्रिया होती है। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, राइट आंसर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपने, चिंतन की इसमें प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, चिंतन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, तनाव को कम करना अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या अनिर्णय। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका पहला नंबर इसका आंसर है कि रुकावट को नष्ट करना या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, थर्ड नंबर है इसका दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना या अनिर्णय करना। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब होगा। तरीकों में शामिल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये बातें आपको याद रखना है कि शामिल नहीं है। रुकावटों को नष्ट करना या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना,
दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना और निर्णय करना। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों ने 4 नंबर सही जवाब दिया हुआ है, राइट आंसर दिया हुआ है। तो 4 नंबर सही जवाब दिया हुआ, राइट आंसर दिया हुआ अनिर्णय, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दे दिए, कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा, याद रखिएगा, नहीं है। कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अल्पकालीन स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या कार्य स्मृति। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों ने जवाब दे दिए हैं, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का। सेकंड नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया है, राइट आंसर दिया हुआ क्या? सेकंड नंबर आप लोगों ने सही जवाब दिया हुआ है, राइट आंसर दिया हुआ क्या? जीवन पर्यंत स्मृति, बहुत ही शानदार, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, समप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हिल्ड रावत, जेरोम ब्रूनर, रिचर्ड सुचमन या कार्ल रोजर्स। बताइए कौन सा सही जवाब इसमें से होगा? कौन सा सही जवाब? आप लोगों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दे दिया है, जेरोम ब्रूनर, ठीक है। जेरोम ब्रूनर ने सही जवाब दे दिया आपने, जेरोम ब्रूनर, बहुत ही शानदार। आप लोग बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, बहुत ही शानदार स्टूडेंट है मेरे, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के बहुत ही शानदार स्टूडेंट है। आप लोग 30 में 30 लेके आएंगे और इस बार की चेयर आप लोगों की होगी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, आप लोगों की चेयर होगी, याद रखिएगा, आप लोगों की चेयर खाली है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, ठीक है। जेरोम ब्रूनर, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने हुआ, देखिए, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? स्टेनली, जेनरसेट का, हरलॉक का या इनमें से कोई नहीं का? बताइए। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इस क्वेश्चन में अभी आंसर दिया हुआ है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका? स्टेनली का, जेरनसेल्ड का है, हरलॉक का है, इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही शानदार आप लोगों का जवाब, बहुत ही शानदार सा आप लोगों का जवाब है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका शानदार जवाब है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट 30 में से 30 लेके आएंगे और इस बार की चेयर आपको वर्ग 3 की आप लोगों की चेयर खाली है बेटा, इस बार की जो चेयर है वो आप लोगों की खाली है। 4 नंबर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ कि आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? अवधारणा निर्माण, दंत व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग या दंत अवलोकन। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप लोग जवाब दे देते हैं यार, क्वेश्चन तो पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप लोग जवाब दे, बहुत ही शानदार स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट। 30 में से 30 लेके आना है, 30 में से 30 लेके आना है, ये आपका एम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एम है, 30 में से 30 लेके, बहुत, इसीलिए आप लोग पहले आंसर दे देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग पहले आंसर देते हैं, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग आंसर देते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही गवर्नमेंट एग्जाम डालने में बहुत ही शानदार स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा दंत अवलोकन। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने जवाब दिया हुआ है, उपयुक्त में से अप्लाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? अप्लाइड इंजीनियरिंग। क्या सही जवाब हो जाएगा? अप्लाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। अप्लाइड इंजीनियरिंग इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अब किसने सामने हुआ? फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषण वाली धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का सूचकांक है? बताइए कौन सा सूचकांक? अहम, इदम, परमाहम या मन का चेतना स्तर, या मन का चेतना स्तर। फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषण वाली धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा, ठीक है, मनो ऊर्जा का सूचकांक है? आपका पहला आंसर है अहम, दूसरा आंसर है आपका इदम, तीसरा है परमाहम और मन की चेतना का स्तर। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आप लोगों का जवाब, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आप लोगों का जवाब है।
इदम, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, प्रेक्षण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? एरिक्सन, फ्रॉयड, पियाजे या थॉर्नडाइक? बताइए, एरिक्सन, फ्रॉयड, पियाजे या थॉर्नडाइक? प्रेक्षण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, ठीक है, जो इतना जल्दी आंसर दे देते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है जो इतना जल्दी आंसर दे देते हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग पहले ही जवाब दे देते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार आप लोगों का जवाब, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, फ्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, किसने शैशवावस्था को सीखने और आदर्श काल माना है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? गुडेनफ, एडलर, कैटल या मैकडूगल? बताइए, किसने सही जवाब दिया हुआ है? आप जितने आपने सही जवाब लगाया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, जितने आप लोगों ने सही जवाब लगाया हुआ है वो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सर मैंने इतने सही जवाब लगाया हुआ है, इस सीरीज के मैंने इतने सही जवाब लगाया हुआ। बताइएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सही जवाब लगाना है और सही सही बताना है आपको कितने सही जवाब आपने लगाया हुआ है, ठीक है। बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका? शैशवावस्था आदर्श काल होता है, वो गुड इनफ का आदर्श काल माना है, किसने माना है? गुड इनफ ने आदर्श काल माना हुआ है, ठीक है। शैशवावस्था किसने माना हुआ है? गुड इनफ ने माना हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने देखिए, किसके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष की दूना सीख लेता है, ठीक है। किसके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष में दूना सीख लेता है, मतलब दुगुना सीख लेता है, क्या करता है? दुगुना सीख लेता है। गैसल पहला है, दूसरा है एडलर, तीसरा गुडेनफ और चौथा है आपका कैटल। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए सही जवाब, बहुत ही शानदार आप लोगों का जवाब, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का जवाब, आपको बेहतरीन जवाब दिया है गैसल, मतलब फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस सीरीज का लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है कि गर्भावस्था में जीव, ठीक है, गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्न में से कौन से हैं? संरचनात्मक, क्रियात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बताइए सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़िए, उसके बाद सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और जितने आप लोगों ने सही जवाब दिया है वो कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है, जरूर बताना है आपने कितने सही जवाब किया हुआ है, इस सीरीज में कितने सही जवाब किया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके आपको बताना है या डिसलाइक करके आपको जरूर बताना है, दोस्तों तक अपने शेयर भी करना है, ठीक है। लाइक करना या डिसलाइक करना, लाइक करना या डिसलाइक करना आपको जरूर बताना है कि आप क्या चाहें, मेरे सेशन पसंद आया या नहीं पसंद आया, आपको जरूर बताना है, ठीक है। दोस्तों तक अपने शेयर भी करना है, दोस्तों तक क्या करना है, अपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही चाहिए, क्योंकि मैं कंटेंट इतनी बेहतरीन प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कंटेंट इतनी बेहतरीन प्रोवाइड करता हूँ, क्या इतनी आप इतना सा आप नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। संरचनात्मक, क्रियात्मक, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, ठीक है। संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करिएगा, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल पे अगर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइए, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और दोस्तों अपने दोस्तों तक अपने शेयर भी करना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।